नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। राजस्थान में आज जो वोटिंग देखने के लिए मिल रही है, आज का डेट जो है राजस्थान में काफी कुछ अब बदल देगा। 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 199 सीटों पर अलग अलग प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज राजस्थान में मतदाता करते हुए नजर आ रहे हैं। मतदाता मतदान कर रही है। बता दें, अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो जारी है। और एक सीट, क्योंकि 200 सीटें हमने आपको बताई, एक सीट जहां पर मतदान जो है नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे का एक कारण जो है वो ये है कि श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट से जो कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक थे गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन हो गया, जिसके बाद इस निधन के कारण यह सीट जो है वो आप कह सकते हैं, इस सीट पर, करणपुर सीट पर चुनाव स्थगित हो गए थे। 199 सीटों पर मतदान जारी है। कांग्रेस जो बड़े बड़े दावे कर रही थी और इस मामले को लेकर हमेशा ये कह रही थी कि राजस्थान में चुनाव बनाएंगे, उनकी बूथ से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उनके बूथ पर भूत नाच रहा है, क्योंकि वहां पर एक भी व्यक्ति जो है नहीं नजर आ रहा है। जो शुरू की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, कांग्रेस का बूथ जो है पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, वहां पर कोई भी मतदाता नजर नहीं आ रहा है, जो कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाला है। बता दें आपको कि राजनीतिक गलियारों में राज्य के इस चुनाव को राज और रिवाज बदलने की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। राज और रिवाज बदलने की लड़ाई के रूप में से देखा जा रहा है। और ऐसे में इस लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने तरफ से जीत का दावा कर रही है, लेकिन इस जमीनी स्तर पर जो ग्राउंड पर देखने के लिए मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि ग्राउंड पर अभी कांग्रेस की बूथ जो है पूरी तरीके से खाली पड़ी है। लोग जो है इस पर ये कर रही है कि कहां है वोटर। बीजेपी राजस्थान ने भी बूथ की कई सारी तस्वीरों को साझा कर, गहलोत की तस्वीर लगाकर जो है इस पर पोस्ट डाला और कहां है वोटर, कहां है वोटर, बताइए गहलोत जी, वोटर कहां है। आप जो कह रही हैं कि सरकार जो है, गहलोत की सरकार रिपीट करेगी, कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी, तो आखिर वोटर कहां है, वोट कहां डाले जा रही है। वोटर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो किस वोटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन से वोटर जो है आपके लिए जो है यहाँ पर वोटिंग कर रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी अपने मतदान को लेकर, अपने जिस तरीके से अगर आप कहेंगे वोट कास्ट किए जा रहे हैं, उसे लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है और कह रही है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार जो है बनेगी। आपको बता दें कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है संदीप शर्मा, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार सुन लीजिए। और निश्चित रूप से जो लोगों का प्रबल समर्थन और स्नेह आशीर्वाद है, मुझे लगता है कि इस बार की जीत एक ऐतिहासिक जीत कोटा दक्षिण में होगी, क्योंकि निरंतर 5 वर्षों तक कांग्रेस के कुशासन ने लोगों को पीड़ित किया है, दुखी किया है। और जिस तरह की कानून व्यवस्था, महिलाओं का अपमान, युवाओं के साथ धोखाधड़ी, किसानों के साथ दगेबाजी, इन सारी चीज़ों को लेकर आज आम आवाम आक्रोशित है, क्रोधित है और पूरी तरीके से एक संकल्प के साथ बैठा हुआ है कि जिस तरीके की तुष्टीकरण की 5 साल की राजनीति गहलोत सरकार ने की है और उनके विधायकों ने की है, पूरे 5 साल तक जनता की तरफ से आंखें बंद कर अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में सरकार के सारे कामकाज ठप रहे और आनन फानन में जो भी वादे और घोषणाएं हुए वो धरातल पर 5% भी दिखाई देने में नहीं आती। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पुनः इस बार बनाएगी। जैसा कि आपने संदीप शर्मा को सुना, उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से लोगों का जो प्रबल समर्थन है वो बीजेपी को मिल रहा है और बीजेपी जो है इस बार जीतेगी। उन्होंने 5 साल जो कांग्रेस ने जो है आपके, उन्होंने कहा कि जो शासन किया है वो लोगों के नाउम्मीद कर दिया है, महिलाओं के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया है और इन सब, और इसीलिए लोग जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं और अब संकल्प कर बैठे हैं कि इस बार जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को हटाना है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है राजस्थान में भारी बहुमत के साथ जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। वही सब मामले पर केंद्रीय मंत्री और अगर आप कहेंगे कि जो है उन्होंने भी वोट डाला है, गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बयान है। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कह रहे हैं, एक बार जरा सुन लीजिए। 5 साल के लिए हम अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य चुनने के लिए और 5 वर्ष पूर्व जो मतदान हमने किया था, उस मतदान के चलते जिस तरह की परिस्थितियां और हालात बने, इन दोनों का आकलन कर
हमें मतदान करना चाहिए, अधिकतम मतदान हो और हम 100% मतदान के स्तर तक पहुंचे। ये लोकतंत्र की परिपक्वता और लोकतंत्र की पवित्रता, शुचिता दोनों का परिचायक है। पिछले आजादी के बाद में पहली बार हुए चुनाव में 35% मतदान से अब 70% से ज्यादा मतदान होने लगा है। लेकिन अभी भी मेरा आग्रह और अनुरोध यही रहेगा कि हम और अधिक इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं। सरकार के स्तर पर भी इस पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी इस स्तर तक प्रयास करती है। मैं सब मीडिया के बंधुओं से भी कहूंगा, क्योंकि मतदान प्रक्रिया अभी प्रारंभ हुई है, लगभग 2 घंटे होने को है। आप सब चैनल्स के माध्यम से भी ये संदेश लोगों तक जाए, ये प्रेरित लोगों को हम सब मिलकर के कर सकें कि अधिकतम मतदान हो। इस बार क्या लगता है, क्या रिवाज बदलेगा इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख, तकलीफ, कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हो। जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अब की बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए राजस्थान की जनता मतदान करने वाली है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कैसे राजस्थान आगे बढ़ेगा ये देखते हुए जो है मतदान करने की जरूरत है, क्योंकि विकास जो है हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, परिपक्व तरीके से सोचकर वोटिंग करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार जो है, सरकार में वापसी करेगी, सरकार जो है वो बना रही है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपना वोट जो है डाला है, और वोट डालने के बाद वसुंधरा राजे का भी बयान जो है सामने आया है। वसुंधरा राजे भी क्या कुछ कहती नजर आई, जरा सुनिए। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब मिलके। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरा आग्रह है सबसे कि आप सभी वोट करें और वोट करके जो है कमल खिलाएं और जो है इसकी तरक्की, यानी प्रदेश की तरक्की को आगे बढ़ाने का काम करें। वही दिव्या कुमारी का भी बयान है, उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ जो है बनाई जा रही है। मजिंदर सिंह सिरसा जो है वो भी कुछ कह रही है, जरा सुन लीजिए। आप उदाहरण देकर राजस्थान में वोट क्यों मांगोगे? क्योंकि आपके अपने काम जो हैं वो लोगों को दिखाने लायक नहीं है। आप सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हो, मुझे ये भी डाउट है कि गहलोत साहब भी खुद जीत पाएंगे। सरकार रिपीट होना तो बहुत दूर की बात है। तो जैसा कि आपने सुना, मजिंदर सिंह साहब भी कह रहे हैं कि सरकार रिटर्न की बात कर रही है, लेकिन मुझे तो डाउट है कि गहलोत साहब भी जीत पाएंगे कि नहीं, गहलोत साहब अपनी सीट भी बचा पाएंगे कि नहीं, ये चीज भी मुझे डाउटफुल लग रही है। वही बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने भी जो है मतदान करने के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। राजेंद्र सिंह राठौर का क्या कुछ कहना है, एक बार सुन लीजिए। स्वार्थ की राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा। मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं थे, और ज्यादा चाहिए था, और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। खैर, हमें उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है, ना कोई संकल्प है। लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी, जो 5 साल पिछड़ गई, और खास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है? और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनाव के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है, पिछले 5 साल की भरपाई करनी है। कांग्रेस को 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ को करंट भी लग जाए, लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं तो देखिए, आप भी क्षेत्र में थे, मैं खुद पिछले 50 दिन
गांव-गांव गया, जिस तरह से महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो विचारधारा है उसके लिए है, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। और महिलाएं मुखर होकर बोलती हैं, मैं उसके लिए आपके माध्यम से मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं। सो युवा शक्ति, मातृशक्ति बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में बना। जैसा कि आपने सुना कि राजवर्धन सिंह जो राठौर हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस स्वार्थ के कारण जो है पहले उन्होंने पार्टी डुबो दिया और उसके बाद उन्होंने राजस्थान को भी खड्डे में डाल दिया। पीएम मोदी ही जो है वो चाहते हैं कि राजस्थान का भी विकास हो, राजस्थान पीछे ना रह जाए। इस वजह से पीएम मोदी का इस वक्त डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है देखने के लिए मिल रहा है। और पिछले 5 साल में जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई है उन कामों को करने के लिए पीएम मोदी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और 5 साल की जो भरपाई है वो राजस्थान में करना चाहते हैं। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि 3 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। कई लोगों को करंट भी लगेगा क्योंकि जनता जो है वो जनता पूरा समर्थन दे रही है और वो पूरा समर्थन बीजेपी के साथ है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल जो है उन्होंने भी जो है वोटिंग करने के बाद अपनी बात सामने रखी है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुन लीजिए। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार बनाने जा रही है। आज मतदान का दिवस है। आपको लग रहा है कि मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, लोकतंत्र की ताकत नजर आ रही है ना साफ साफ। हर जगह जिस तरह से मतदान लंबे लंबे मतदान केंद्रों में लाइन लगी है, ये क्या संकेत है? ये संकेत है जो चुनाव आयोग ने जो कुछ नवाचार किए हैं उसका भी असर हमें देखने को मिल रहा है। हम इस अवसर पर भारतीय निर्वाचन आयोग का भी आभार प्रकट करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, अर्जुन राम मेघवाल जी लगातार जो है कह रही हैं और बड़ी ही स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा है कि राजस्थान में बीजेपी मजबूत सरकार बना रही है। महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर वोट दे रही है। वोटिंग में महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी जो है सरकार में वापसी कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से राजस्थान में बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस सरकार के बूथ पर भूत नाच रहे हैं। वहां पर उनका बूथ पूरी तरीके से खाली है, कोई भी वोटर जो है नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के तरफ से बीजेपी के कई सारे नेता जो उन्होंने अब मतदान जो है कर दिया है, उन्होंने अब दावा किया है कि बीजेपी जो है बीजेपी मजबूती के साथ प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार जो है बना रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।